अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं इम्तियाज और आप सभी देख रहे हैं A1 एजुकेशन 2.0 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। एनआरसी को लेकर आई 4 बड़ी खुशखबरी, अब नहीं देना होगा कागज। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं, अगर आपके मन में एसआईआर और एनआरसी को लेकर कंफ्यूजन है, क्या एसआईआर अलग है और एनआरसी अलग है, क्योंकि सभी के मन में ये डाउट है कि क्या एसआईआर की प्रक्रिया ही एनआरसी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी के जो भी डाउट है आज की इस वीडियो में हम सारी डाउट क्लियर करने वाले हैं। तो इसीलिए आप पूरी वीडियो एंड तक देखें। अगर आप एंड तक नहीं देखते हैं तो सारी जानकारी समझ में नहीं आएगी और आप सारी जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है एसआईआर की प्रक्रिया यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और जो एनआरसी की प्रक्रिया है नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन, यानी इसमें नागरिकता प्रमाण देखी जाती है और एसआईआर की प्रक्रिया में मतदान सूची के अपडेट किया जाता है, जिसमें कि अगर आपकी आयु 18 साल है तो आपके आधार कार्ड में और आपके वोटर आईडी में नाम को जोड़ना ये सरकारी और ये कानूनी प्रकार से अधिकार है कि जिस व्यक्ति की आयु 18 साल से अधिक हो जाती है उनके वोटर आईडी में नाम को जोड़ना। अगर आपका नाम गलत हो जाता है तो एसआईआर यानी वोटर लिस्ट से आपके नाम को हटा देना, यानी इसी प्रकार को हम एसआईआर कहता है, इस प्रक्रिया को हम एसआईआर कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो कि एनआरसी को लेकर 4 बड़ी क्या खुशखबरी आई है, तो हम एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे एनआरसी नेशनल रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन यानी भारत के नागरिकों को आधिकारिक रजिस्टर है, और यहाँ पे इसका उद्देश्य ये तय करना है कि कौन भारत का वैध नागरिक है, यानी एनआरसी का ये अवैध कौन है और कौन वैध तरीके से है, यानी भारतीय कौन है और भारत के कौन व्यक्ति नहीं है। क्योंकि पहली बार पूरे राज्य स्तर पर एनआरसी असम में 2019 में लागू हुई थी। आप सभी को पता है कि एनआरसी की जो प्रक्रिया है ये असम तक सीमित है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ आदेश को जारी कर दिया गया कि एनआरसी को लागू नहीं की जाएगी, एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ होगी। और जो भी एसआईआर की प्रक्रिया है सभी राज्य में यहाँ पे चुनाव होने से पहले इस प्रक्रिया को कराई जाएगी, यानी वोटर लिस्ट को वेरिफिकेशन और सभी वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाएगा। हम बात करेंगे कानूनी अधिकार लीगल बेसिस, जैसे कि नागरिकता अधिनियम 1955 भारत में नागरिकता से जुड़ा मुख्य कानून है, क्योंकि आप सभी को पता है अधिनियम 1955 क्या कहता है और 1987 क्या है, यानी दोनों एक्ट में फर्क है। जैसे कि हम 1987 की बात करें, अगर जिस व्यक्ति की पैदाइश 1 जुलाई 1987 से पहले हुई उन्हें अपने आप नागरिकता प्राप्त हो जाती है, मगर ये कानूनी प्रकार से उन्हें कोई एक दस्तावेज देना पड़ता है। जैसे कि अगर आपके पास जन्म प्रमाण या फिर पुराना पासपोर्ट है तो वो भी आप सभी दे सकते हैं। जैसे कि भारत में नागरिकता से जुड़ा मुख्य कानून जन्म वंश, यानी आप 5 तरीकों से अपनी नागरिकता को प्रूफ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी जन्म यहाँ भारत में हुई तो जन्म से आप प्रूफ कर सकते हैं। वंश यानी आपके दादा परदादा यानी आपके पूर्वजों से भी आप अपनी नागरिकता को प्रूफ करते हैं। पंजीकरण और यहाँ पे प्राकृतिकरण आदि से आप सभी को नागरिकता मिलती है, यानी आप इन 5 चीजों से आपकी नागरिकता प्राप्त हो जाती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, यानी क्योंकि आप सभी को पता है कि 2003 में नागरिकता जो भी नागरिकता का प्रमाण है उसमें शोषण किया गया, उसमें संशोधन हुई। जैसे कि इसी संशोधन में एनआरसी और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन का प्रावधान जोड़ा गया, इसमें एनआरसी को लागू किया गया। जैसे कि पहले एनआरसी की प्रक्रिया संविधान में जोड़ा नहीं गया था, अधिनियम 2003 में इसे संशोधन करके एनआरसी की प्रक्रिया को जोड़ा गया। धारा 14A के तहत राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने का अधिकार, यानी संविधान के धारा 14A के तहत राष्ट्रीय नागरिक रजिस्ट्रेशन तैयार करने का अधिकार है। जन्म के आधार पर नागरिकता, यानी हम अब बात करने वाले हैं कि जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता मिलती है। 1 जुलाई 1957 यदि भारत में जन्म हुआ है तो व्यक्ति यहाँ पे स्वतः भारतीय नागरिक माना जाएगा, यानी जिस व्यक्ति की पैदाइश यहाँ पे साफ साफ बताया गया है कि 1 जुलाई 1987 से पहले हुई है तो वो भारतीय है, उन्हें
कोई दस्तावेज नहीं देना है। सामान्य जन्म प्रमाण से नागरिकता साबित की जा सकती है। और हम दस्तावेज की बात करें तो सामान्य दस्तावेज जो आपके पास होना चाहिए वो जन्म प्रमाण पत्र से आप आसानी के साथ अपनी नागरिकता प्रूफ कर सकते हैं। 1 जुलाई 1987 से 3 दिसंबर 2004 के बीच में जिन व्यक्ति की पैदाइश हुई है उन्हें कैसे नागरिकता प्राप्त होगी। यहाँ पे बताया कम से कम एक माता या पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। यानी आप इस डेट के बीच में आपकी पैदाइश हुई, जैसे कि 1 दिसंबर 2004 के बीच या फिर 1 जुलाई 1987 से बाद हुई है, तो आप सभी को आपके माता पिता में से किसी एक व्यक्ति को भारतीय होना आवश्यक है। यह 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्म, यानी जिस व्यक्ति की अब पैदाइश 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत में पैदाइश हुई है तो उनके दोनों यानी पेरेंट्स का भारतीय होना अनिवार्य है। दोनों माता पिता भारतीय हो और एक भारतीय हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, यानी दोनों भारतीय हो या फिर एक भारतीय है और दूसरा विदेशी है, तो इस प्रकार से भी पहले अपने पेरेंट्स को यानी आपके पेरेंट्स को नागरिकता साबित करना होगा, फिर उनके दस्तावेज से आपकी नागरिकता प्रूफ होगी। यदि एनआरसी में नाम शामिल नहीं हुआ तो क्या करें। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके एनआरसी में नाम शामिल नहीं होता है तो आपको करना क्या है। यहाँ पे बताया कि अपील यानी अधिकार पहले यहाँ पे संबंधित प्राधिकरण के पास अपील करें, यानी आप सभी को सबसे पहले यहाँ पे आपको अपील करना है। हाई कोर्ट में याचिका, राज्य के उच्च न्यायालय में सबसे पहले आपको अपील करना है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील अंतिम संवैधानिक उपाय, यानी आप सभी के पास एक विकल्प बचता है जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय में आप सभी को अपील करना है। दस्तावेज सुधारने दोबारा प्रस्तुत करने का अवसर मिल सकता है सरकारी नियमों के अनुसार, यानी एनआरसी में अगर आपका नाम नहीं आता है तो आप सभी को फिर से वक्त दिया जाएगा, आपको दस्तावेज सुधारने का वक्त दिया जाएगा, तो आप सभी को घबराना नहीं है। अब हम बात करेंगे जरूरी दस्तावेज, जैसे कि अगर एसआईआर के बाद एनआरसी अगर भविष्य में लागू हो जाती है तो हमें कौन कौन से दस्तावेज तैयार करके रखने होंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें अपने आप को तैयार रखना होगा, हमारे दस्तावेज को तैयार रखना होगा। एनआरसी लागू हो या ना हो हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट होना चाहिए। हमें सबसे पहले अवेयर होना चाहिए, किसी चीज लागू होने से पहले हमें खुद से अवेयर करना होगा, खुद से हमें अपने दस्तावेज को बना के रखना होगा। हम दस्तावेज की बात करते हैं, अगर कोई व्यक्ति के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है तो आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर पासपोर्ट, ये सारे दस्तावेज होना चाहिए। स्कूल प्रमाण यानी टीसी और लिविंग सर्टिफिकेट, और आपके पास 10th या 12th के मार्कशीट भी होगा तो चलेगा। पैन कार्ड, राशन कार्ड, यानी इससे ये पता चलेगा कि आपके मेंबर यानी आपके फैमिली मेंबर कितनी है, राशन कार्ड से पता चलेगा। ये सभी दस्तावेज में नाम, जन्म तिथि, पिता माता का नाम और पता एक जैसा होना चाहिए। जो सारे दस्तावेज हमने बताया इसमें आप सभी के नाम एक और समान होना चाहिए। जन्म तिथि सभी दस्तावेज पे एक, एड्रेस है तो आपके सभी दस्तावेज पे एक होना चाहिए। आपके पेरेंट्स का नाम, आपके पेरेंट्स का जो भी यहाँ पे नाम हो, एक दस्तावेज पे सारे समान नाम होना चाहिए। हम अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं पे, हम अपनी नजर को डालते हैं। यहाँ पे अभी पूरे देश में एनआरसी लागू नहीं होगी, यानी एसआईआर के बाद एनआरसी लागू नहीं की जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से इस आदेश को जारी किया गया कि पूरे देश में यानी एनआरसी को लागू नहीं की जाएगी। ये असम तक सीमित थी, जो कि 2003 में लागू की गई थी और वहां तक सीमित है। अब वहां के बाद यहाँ पे लागू नहीं होगी। केवल असम में प्रक्रिया पूरी हुई थी, यानी पूरी तरीके से एनआरसी जो लागू की गई थी सिर्फ असम तक सीमित थी। किसी भी अफवाहों से आप सभी को घबराना नहीं, क्योंकि आप सभी को सोशल मीडिया पे अफवाहों से डराया जा रहा है। आप सभी को अफवाहों से बचने के लिए आपको सोशल मीडिया से ऐसे ऐसे अफवाहों से बचना है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की जो भी नोटिस जारी हो आप सभी को उन बातों पे ध्यान देना है। आधिकारिक जानकारी के लिए गृह मंत्रालय या सरकारी जो भी
वेबसाइट है उससे आपको अपडेट लेते रहना है, क्योंकि एनआरसी लागू नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, एनआरसी का आधार नागरिकता कानून है, क्योंकि एनआरसी जो लागू होगी उसमें आप सभी की नागरिकता को देखा जाएगा, आप सभी के नेशनलिटी को देखा जाएगा, क्या आप भारतीय हैं या फिर विदेशी हैं। आप सभी से इसमें डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, आप सभी को डॉक्यूमेंट देना होगा। 1987 से पहले जन्मे वालों के लिए नियम अपेक्षाकृत सरल है, यानी जिनकी पैदाइश पहले हुई है उनके लिए यह नियम सरल है, क्योंकि उनकी पैदाइश पहले हुई थी और उस वक्त में जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण की प्रक्रिया नहीं थी, इतने सरकारी सिस्टम मजबूत नहीं थे कि जन्म प्रमाण पत्र की डेटा को रखा जाए, जन्म प्रमाण पत्र की पंजीकरण किया जाए। इसी वजह से उस वक्त के जमाने में जिनकी भी पैदाइश हुई 1987 वाले व्यक्तियों का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, इसीलिए उनकी प्रक्रियाएं जो है वो सरल कर दिया गया है। और यहाँ पे जिनका नाम शामिल ना हो उन्हें कानूनी अपील का अधिकार, उन्हें फिर से आपको कानूनी अधिकार मिलेगा कि आप कानून जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हैं, आपको वक्त दिया जाएगा और आपको वक्त के अनुसार अपने डॉक्यूमेंट को सुधार करा लेना होगा। तो आप सभी को यहाँ पे जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये साफ साफ कह दिया कि जो भी आपके इलाके यानी क्षेत्रीय हॉस्पिटल जो भी है, जो भी जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया है उसमें अब लागू कर दी जाएगी, यानी वहां से आप सभी आसानी के साथ आपके गांव में, आपके क्षेत्र में और आपके प्रखंड में जो भी हॉस्पिटल है, छोटे छोटे जो भी अस्पताल है, वहां से आप अपने जन्म प्रमाण पत्र को बनवा सकते हैं और एनआरसी हो या फिर एसआईआर हो आसानी के साथ डट के सामना कर सकते हैं। तो आप सभी को घबराना नहीं और आप सभी को सारे दस्तावेज इकट्ठा करके रखना है। तो ये थी आज की काफी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।